हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 18.1 जो कि था क्या आपका गोला। तो गोला का जो था उसका क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो चलिए देखते हैं भाई हमारा अगला जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। तो देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि किसी गोले का आयतन जो है 53.19/81 मीटर क्यूब हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो गोला है भाई, गोला का पता है आपको। ये देखिएगा इसकी आकृति गोले की कुछ इस प्रकार से रहेगी। उसके पश्चात इसका आयतन पता है, वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस देखिएगा गोले का आयतन आपको दे रखा है, गोले का आयतन ये बराबर गोले का आयतन होता क्या 4/3 पाई आर क्यूब आपको चूंकि और आपको दिया हुआ है क्या भाई 4/3 पाई आर क्यूब बराबर प्रश्नानुसार 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 53.19/81 मीटर क्यूब है। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 53 गुना 81 कीजिए, 53 गुना 81, 53 एकम 53, 53 8 24 के 4 बाकी बचे 2, 8 5 40 से 2 42, 3 5 4 9 2 4, ये कितना हो गया आपका। इसमें 19 जोड़ना है, 9 3 बना 2 बाकी बचा 1, 9 10 बाकी बचा 1 2 1 3 एंड ये हो गया 4। तो कितना हो गया 4312 बटा 9 3 वाला 9 10 वाला 2 1 3 और ये 4 की बात नहीं 81 मीटर क्यूब हो गया। अब देखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिएगा यहाँ पे पाई का वैल्यू पहले लिख देता हूँ, पाई का वैल्यू लिख सकता हूँ क्या भाई 22/7 इंटू आर क्यूब, ये बराबर 4312/81 इतना मीटर क्यूब हो गया। अब देखिएगा क्या भाई बात कर लेते हैं क्या। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी पहली बात तो यहाँ पे देखिएगा 4 से काटते 4 एकम 4, 4 से इसको काटते 4 एकम 4, उतला 3 ना लगा 0, उतला 1, 4 7 28, 4 8 32। ओके इसको हटाओ भाई, इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं क्या इतने इसको भी काटेंगे तो यहाँ मीटर क्यूब लगा देते हैं। उसके पश्चात देखिएगा 11 से काटा 11 दूनी 22, 11 से 11 9 99, 11 88 और ये भी देता हो तो इतना मीटर क्यूब चल रहा है आपका। ठीक है अब फिर देखिए मैं काटता हूँ, यहाँ पे आपका क्या बचे 2 से 2 एकम 2, 2 से ये ऊपर है। ठीक है इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दीजिए 98 मीटर क्यूब एंड फिर आपका आ जाएगा 2 से काटने वाले थे 2 एकम 2, 2 चौक 8 1 2 9 18 इतना मीटर क्यूब। ठीक है मीटर क्यूब को भी मैंने काटा है इसलिए मीटर क्यूब लास्ट में लगाते चलिए ताकि आपको साफ दिखेगा। ओके आर क्यूब बटा 27 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 49 मीटर क्यूब बटा 81। अगर आपको मीटर क्यूब को नहीं काटना है तो इसे छोड़ के बाद में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 49 इंटू 21 बटा 81 ये हो गया मीटर क्यूब। ठीक है अब देखिएगा 3 से काटता हूँ 3 से 21, 3 से दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 27 81 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आर क्यूब बराबर ये आपका हो गया 39,343/27 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिएगा आपका आर बराबर क्या हो जाएगा घनमूल किसका 343/27 मीटर क्यूब का। तो ये बराबर घनमूल बोला ना घनमूल। अब यहाँ पे देखिएगा 343 किसका 343 जो है किसका क्यूब है 7 का एंड 27 3 का और ये हो गया आपका मीटर। तो आर बराबर निकल गया 7/3 मीटर। तो इसका कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/3 मीटर गुने 7/3 मीटर, दो बार ही करना है, आर स्क्वायर है, ठीक है। फिर देखिएगा
7 एकम 7, 7 एकम 7, ये हो गया 22 चौक 88 गुने 7 मीटर स्क्वायर बटे 9, ये हो गया आपका 8 से 56 को 6 बाकी बचे 5, 8 से 56 अब 5 6 5 जगह 616 बटे 9 मीटर स्क्वायर, और ये देंगे तो 9 6 1 54, 9 6 1 54 हो गया, 54 हो गया तो कितने बच गया 7 चला गया 7 6 9 8 72 और 4, और ये हो गया 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखिएगा, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इतना दे रखा है, तो गोले का, चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 4 पाई आल स्क्वायर होता है। प्रश्नानुसार आपको 4 पाई आल स्क्वायर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। 4 पाई का वैल्यू 22/7 गुने आल स्क्वायर ये इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखिएगा, बात कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा आपका 4 से 4 एकम 4, 4 से काटता हूँ कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 2 1 4 5 20 एंड 20 1 4 चौक 16 हो गया। फिर 22 से 22 एकम 22, 22 7 54, यानी आल स्क्वायर बराबर आपका हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुने ये भागा में 7 है, गुना जाएगा तो 7 हो गया, तो आल स्क्वायर बराबर 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आल बराबर वर्गमूल किसका 49 सेंटीमीटर का, तो आल बराबर 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है गोले का व्यास, तो गोले का व्यास ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर 2 इंटू आल हो जाएगा, 2 इंटू आल का वैल्यू क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कहता है गोले का आयतन क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद का प्रोसेस यहाँ, उसके बाद देखिएगा गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आल क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आल क्यूब, आल कितना निकला 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा 7 से काटूंगा 7 एकम 7, 1 सेंटीमीटर टोटल हटा देता हूँ, तो बचा क्या आपका 22 चौक 88 गुने 7 7 49 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों, और ये बटा में 3 बच गया। ठीक है, तो इधर बात कर लेता हूँ क्या 49 इंटू 88 कर लेते हैं, 9 72 2 बाकी बचा 7, 8 चौक 32 और 7 32 7 7 2 39 हो जाएगा, 8 9 72 2 बाकी बचा 7, और फिर हो जाएगा 8 चौक 32 और 7 39 हो जाएगा, तो हो गया 2 9 2 बाकी बचा 1 9 3 वाले 3 बाकी बचा 1 3 1 4 हो गया, और इसमें 3 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 4312/3, ये हो गया क्या आपका सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो गया 3 एकम 3, 1 3 चौक वाले 1 3 3 9 1 3 चौक, देखिएगा 3 से भी भाग देना है ना, ओके 3 से देंगे तो यहाँ पे इसको ऐसे पूर्णांक में लिख देते हैं, 3 से भाग देना है तो आपका 4 3 1 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, ये हो गया 1 तेल है 3 चौक वाले हो गया, ये 1 हो गया उतला 1 3 3 9 हो गया 2 2 3 7 21 21 1 यानी 1, ये हो गया आपका 1437 1437.1/3। ठीक है, तो ये था आपका क्या आंसर, और ये सेंटीमीटर क्यूब आयतन में चल रहा था, सेंटीमीटर क्यूब लगा दो, बस आपके गोले का व्यास और आयतन दोनों निकल गया। अगला क्वेश्चन नंबर 23, एक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा, देखो क्या बोला, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, माना कि पृथ्वी का व्यास, माना कि पृथ्वी का व्यास जो है ये कितने, इसको कर देता हूँ मैं आपको 2r। ठीक है, तो पृथ्वी का माना कि पृथ्वी का व्यास आपको 2r है, तो बात कर लेते हैं क्या, और चंद्रमा का व्यास क्या होगा, प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास ये क्या हो जाएगा, व्यास जो होगा इसका 1/4 यानी 2r का 1/4, तो दूंगा तो 2 दूनी 4 यानी r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न होगा, कोई बात नहीं, तो बात कर लेते हैं चंद्रमा का त्रिज्या क्या हो जाएगा, चंद्रमा का त्रिज्या हो जाएगा
d/2, डी कितने हैं व्यास, r/2 का बटे 2 निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा r/2 का बटे 2 1 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा r/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू r/2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा उसके बाद का देखिएगा यहाँ पे, तो चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई r³ की जगह r/4 का होल क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पुनः फिर से देखिएगा, पृथ्वी का त्रिज्या क्या होगा, पृथ्वी का त्रिज्या ये बराबर हो जाएगा पृथ्वी का व्यास बटे 2। तो पृथ्वी का व्यास कितने है भाई आपका 2r है, 2r/2, 2 से गया यानी r हो जाएगा। पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा, पृथ्वी का आयतन ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन का कौन सी भिन्न है। अब यहाँ पे देखिएगा बात कर लेते हैं क्या, माना कि चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी के आयतन का x भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या कर ली, x भिन्न है तो कहने का मतलब चंद्रमा का आयतन जो पृथ्वी के आयतन का, तो पृथ्वी का आयतन कितना है 4/3 पाई r³। इसका मैंने बोला x, हमको भी पता क्या आएगा भिन्न, भिन्न ही मैंने मान लिया कि x है। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, चंद्रमा का आयतन कहाँ पे है भाई, चंद्रमा का आयतन आपको निकला यहाँ पे 4/3 पाई इंटू r/4 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिएगा 4/3 बन जा, 4/3 बन जा, पाई से पाई गया तो ये हो गया r³ इंटू एक्स, ये बराबर r³ बटा 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो बात कर लेते हैं क्या, x बराबर क्या निकलेगा r³ बटे 64 और ये गुना में r³ है तो यह आ जाएगा बटा में r³ ये बराबर x बराबर जो होगा 1/64। यानी कि कहता है क्या, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है, तो चंद्रमा का आयतन जो होगा पृथ्वी के आयतन का 64वां भाग होगा या 1/64 1/64 गुना भी हो, ऐसे भी लिख सकते 1/64 गुना होगा या 1/64 वाला भिन्न होगा। ठीक है, तो 1/64 उसका 1/64 होगा। ओके, किसका, पृथ्वी के आयतन का। तो इसी के साथ वो क्वेश्चन नंबर जो होता है 23 तक खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 24, कहता है कि पीतल के बने 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो नए गोले की त्रिज्या निकाले। तो पहली बात तो देखिएगा पीतल के 3 गोले, 3 गोले जिनकी त्रिज्या पहला का देखिएगा, जिनकी त्रिज्या बात कर लेते हैं क्या, जिनकी त्रिज्या आपको दे रखा है कलम सा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कर देते हैं r1 बराबर 3 सेंटीमीटर, r2 बराबर जो है 4 सेंटीमीटर तथा r3 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो बात कर लेते हैं, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो बात कर लेते हैं क्या, नए गोले का आयतन क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा भाई, तीनों गोले के आयतन का योग। अगर आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि नहीं पिघला के एक बड़ा गोला बनाएगा, तो भी लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार नए गोले का आयतन बराबर 3 गोले, इन तीनों को पिघलाने पर नए गोले का आयतन बराबर तीनों गोले के आयतन का योग। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि त्रिज्या r है, तो इसको कर देता हूँ 4/3 पाई r³ बल्कि r³, ये बराबर इसका देखिएगा 4/3 पाई r1 का होल क्यूब जोड़ 4/3 पाई r2 का होल क्यूब जोड़ 4/3
पाई r3 का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिएगा 4/3 पाई बड़ा r3, ये वाला 4/3 पाई को कॉमन लेता हूँ तो ये r1 का होल क्यूब, यानी इसको मंझली ब्रैकेट 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब, जूल r2 का होल क्यूब 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब, जूल r3 का तो 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई जो है आपका कॉमन हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा उसके बाद तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4/3 1 जा 4/3 कट गया, पाई से गया तो r3 बल का r3 ये बोला क्या हो गया 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब, जोल 4 का 64 सेंटीमीटर क्यूब, जोल 5 का 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो r3 बराबर इसको अब जोड़ना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 5 16 6 बाकी बचे 1 6 2 8 2 10 11 के बाकी बचा 1 1 1 2 हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो r बराबर 216 सेंटीमीटर का घनमूल। तो r बराबर क्या हो जाएगा, अब बात कर लेता हूँ तो ये क्या कहते हैं इसको 216 किसका है 6 का सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर। अतः नए गोले की त्रिज्या जो कि बलाल लेके चले थे और ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था आपका क्या भाई आंसर। तो यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे आप इन्हें पिघला कर बला गुला बना ये भी लिख सकते हैं या फिर आप प्रश्नानुसार करके भी लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 25। एक अर्धगोलीय कटोले का व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है, उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल तथा उसकी धारिता ज्ञात करें। पहली बात तो अर्धगोलीय कटोले है भाई, तो अर्धगोलीय कटोले की बात कर लेते हैं। अर्धगोलीय कटोले का व्यास ये बोला कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अर्धगोलीय कटोले का त्रिज्या तब कितना हो जाएगा d/2, d कितना है 12 सेंटीमीटर बटे 2 2 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका अर्धगोलीय कटोले का क्या बोला है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी कैसा आंतरिक। तो एक की त्रिज्या दिया तो कहीं कोई बात ही नहीं, आंतरिक इसकी मतलब कि जो है आपका आंतरिक बस कटोला है खुला हुआ, बस इसको पता नहीं आपको क्या होगा। ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर होता है उसका आधा 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, और देखिएगा यहाँ पे पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेके चलने के लिए 3.14 लेके चलेंगे 3.14 इंटू r स्क्वायर तो 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 2 देखिएगा इसको सीधा गुनाई कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 2 3 दूनी 6 दशमलव गुने 6 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सीधा गुना कर देता हूँ 6.28 इसमें 36 गुना करना 8 6 48 का बाकी बचा 4 6 दूनी 12 4 सिलेक्ट 6 बाकी बचा 1 6 6 36 37 हो गया, ये कट गया 8 24 4 बाकी बचे 2 3 दूनी 6 2 8 हो गए और 46 18 हो गए। इसको जोड़ दीजिए तो 8 6 4 10 बाकी बचा 1 7 8 8 7 15 सिलेक्ट 6 बाकी बचा 1 8 निकाला बोला 2 बाकी बचा 1 1 1 2 हो गया, यानी कि आपका हो गया 22608 और ये 2 अंक के बाद पॉइंट है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके पश्चात इसकी धारिता भी ज्ञात करनी है। उसके बाद देखिएगा कटोले की धारिता ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 कटोला है भाई वो भी कैसा अर्धगोलीय है तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई r3 2/3 पाई का वैल्यू 3.14 r3 कितने लेके चलना है भाई आपको r है ना 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या इसको कर देता हूँ मैं 2, देखिएगा ध्यान से 3.14 इंटू इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे बटा 3 कर देता हूँ। यहाँ पे बटा 3 था, देखिएगा 2 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर अभी जस्ट हमने हल किया तो हम कितने पाए थे 2 2 6.08 गुने, अब देखिएगा 3 से 3 दूनी 6 2 सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 2 सेंटीमीटर, यानी 8 दूनी 16 बाकी बचा 1 ये 16 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 हो गया 6 दशमलव 6 दूनी 2 बाकी बचा 1 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4 हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गुने सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 होता है आपका 8 सेंटीमीटर व्यास की एक
यहाँ पे देखिएगा आपका, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ बुना को, जिससे आपका क्लीन हो जाए। चलिए, कहता है 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतः भरी है। इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस गोली डाल दी जाती है, तो बताए कि पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, क्या कोई अगर मान लीजिए कि आपका क्या अर्धगोलाकार कटोरी है, इसमें पानी से भरा हुआ था, ठीक है, ये पानी से आपका भरा हुआ था, इसमें क्या कर दिया गया, इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस गोली डाल दी गई है, छोटा सा गोली डाला है, एक ही डाला है, वो भी 4 सेंटीमीटर व्यास का है, तो कोई दिक्कत है। मान लीजिए कि आपका इतना वाला है, तो इस पहले तो पूरी बात ये पूरा भला हुआ था, जब भला हुआ था जैसे ही गोली डालेगा तो जितने ये जगह ले रहा है ना, जितना इसका आयतन है उतना पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर बह के गिर जाए। जैसे ही भला हुआ है वैसे ही डालते गए, वो आके पानी क्या हो गया आपका, कुछ गिर गया। और ये पानी जो गिला हुआ होगा वो कितना होगा, वो जो होगा इस गोले का, जो छोटी गोली दी गई थी उसमें जितना पानी आ सकता था, यानी उसकी आयतन के बराबर ये पानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी थी, तो अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतः भरी हुई थी। तो अर्धगोलाकार कटोरी का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर व्यास है, तो 8 सेंटीमीटर का आधा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। तो अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्धगोलाकार 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3। अब यहाँ पे देखिए पाई का कुछ मान के नहीं कह रहा है, तो कोई बात ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्या, इसको यहाँ पे पाई में हिलाने देते हैं, ओके, पाई में हिलाने देते हैं। आर क्यूब कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ध्यान से देखिएगा। अब बात क्या होती है, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा उसके पश्चात जो डाला गया था ठोस गोली, डाले गए ठोस गोली का त्रिज्या कितना हो जाएगा, डाले गए जो ठोस गोली थी उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसकी जो त्रिज्या आपको हो जाएगा, उसका 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो उसका आधा 2 से दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गोली का आयतन कितना हो जाएगा, गोली का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, गोली है तो पूरा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब की जगह क्या हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि ये जो पानी जो बाहर निकलेगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, ये जो गोली है उसके ही आयतन के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है भाई। आपका मैंने बोला भी जस्ट, क्या वो हटाएगा पानी क्या होगा, वो गोली के आयतन के बराबर होगा। तो कहता है कि आपका, तो बताए कि पानी का कौन सा भाग बह जाएगा, तो बहा हुआ पानी ये कितना हो जाएगा, ये तो गोली के बराबर ही होगा, 4/3 पाई इंटू 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा। तो कहता है तो बताए पानी का कौन सा भाग बह जाएगा, तो पानी का भाग देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला कि पानी का कौन सा भाग बह जाएगा, बहा हुआ पानी ये हो गया। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, बहा हुआ पानी बहा हुआ जो पानी है वो पानी के भाग, माना कि बहा हुआ पानी के x भाग है, ठीक है। तो पानी का कुल कितने था भाई आपका कटोरा में, आयतन कितना था 2/3 पाई आर क्यूब 4 सेंटीमीटर, इसका होल क्यूब था, ये बराबर जो आपका हो गया x भाग मैंने बोला था, तो इसका इंटू x कर दीजिए, ये बराबर आपका गोली का आयतन यानी जो पानी बहा था 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लाया मैंने, तो बात कर लेते हैं आपका, देखिएगा यहाँ पे
इसको अगर बात कर ले तो आपका क्या हो गया 2/3 इंटू पाई इंटू 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये इंटू एक्स, ये बराबर जो हो गया 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, पहली बात तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया, पाई से पाई गया। अब देखिएगा यहाँ पे 8 से 8 एकम 8, 8 8 64 हो गया, 4 से 4 दूनी 8 हो गया, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। यानी कि यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया, 2 दूनी 4 इंटू एक्स बटा 1, ये इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल कट गया यानी n 1 हो गया। तो 4x इज इक्वल टू हो गया 1, x बराबर हो गया 1/4, यानी कि पानी का 1/4 भाग गया था। मतलब कि पानी कटोले के पानी का 1/4 इतना भाग बह गया। बस ये थे क्या आपके आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है 26 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 27, कहता है एक ठोस ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलार्ध है। ठीक है, दोनों सिरे गोलार्ध टाइप में है। यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर तथा गोलीय छलों के व्यास 36 सेंटीमीटर हो तो 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके ऊपर लंक लाने का व्यय ज्ञात करें। तो आकृति कैसा है, एक ठोस वृत्तीय बेलन का जैसा है और जिसके सिलों कैसा है गोलार्ध की तरह, और गोलार्ध कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये है आपका आकृति। आपने ऐसा आकृति देखा भी होगा जब आप टैबलेट खाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है क्या, तो इसकी पूली, तो पहली बात आपको लंबाई दे रखी है, पूली आकृति की लंबाई वो कितने 108 सेंटीमीटर तथा गोलीय छलों के व्यास, आपको व्यास दे रखा है 36 का आधा त्रिज्या कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके ऊपर लंक लाने का खर्च क्या। पहली बात तो ये पहले बोल दिया कि ठोस है, एकदम ठोस है। मान लीजिए कि ये आपका लोहा का स्टील का कुछ का बना हुआ है, तो आप यहाँ कहाँ से लांग सकते हैं, इसको लांग सकते हैं, इस पार्ट को लांग सकते हैं, फिर इस पार्ट को लांग सकते हैं और इस पार्ट को। तो बस आपको बताना यही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहली बात तो कर लेते हैं क्या, यहाँ पे देखिएगा क्या आपका जो बात कर लेते हैं क्या, ये जो गोला है अर्धगोला टाइप में है ना, तो अर्धगोला लिखता हूँ। क्या बोला, गोलीय छलों के व्यास आपको दे रखा है, तो गोलीय छलों की व्यास जो है वो कितने 36 सेंटीमीटर। तो गोलीय छलों की त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या यानी आर, ये बराबर d/2, इसका आधा कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे होगा, d/2 होगा, d कितना है 36 सेंटीमीटर, इसका बटे 2, 2 से दूंगा 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर हो गए। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, अब बात कर लेते हैं क्या, बने ठोस आकृति की लंबाई कितना है, लंबाई जो है 108 सेंटीमीटर है। तो बात कर लेते हैं क्या, बेलन की लंबाई, क्योंकि बेलन भी लगा, बेलन की लंबाई कितना होगा भाई, यानी इसको h या l जो भी लिखते हैं लिख दीजिए। ठीक है, बेलन की लंबाई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सीधा, ये बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये टोटल की आकृति की लंबाई क्या था आपका 108 सेंटीमीटर। अब ये जब आपका बेल्ट अर्धगोला है तो ये भी तो आपका क्या त्रिज्या है, और यहाँ से ये आपका त्रिज्या है, ये त्रिज्या भी 18 सेंटीमीटर का है और ये त्रिज्या भी 18 सेंटीमीटर का है। यानी कि आपका ये जो गोला है, ये जो अर्धगोला बना हुआ है, दोनों ऊपर नीचे से 18 सेंटीमीटर ले लिया, तो मतलब 36 सेंटीमीटर ले लिया, और बीच में बचा क्या, वो आपका बच गया है क्या भाई, वो जो बचा है आपका बेलन। तो क्या हो जाएगा,
बेलन की लंबाई क्या हो जाएगा, आकृति की लंबाई, आकृति की लंबाई, ठीक है। अब बोला क्या, इसको लांगने, तो कहता है क्या, इसको क्या करना था, इसको लांगना था, ठीक है। क्या बोला था भाई, ठोस बेलती है बेलन के रूप में जिसके दोनों सिरों पर तो गोलार्ध कोई बात नहीं, इसकी ठोस लंबाई दे रखा था और इसके छलों का व्यास भी हो गया, तो इसको 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके ऊपर लंग लाने का व्याख्या होगा। अब लंग कहाँ पे होगा, तो लंग कहाँ पे होगा भाई, ध्यान से देखिएगा। बात कर लेते हैं क्या, बने ठोस आकृति के क्षेत्रफल जहां पेंट किया जा सके, पेंट किया जा सके, ये वाला वाला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमने पहली बात तो अर्धगोला का लंगा था ये, यानी ये क्या है, अर्धगोला का 2 इंटू अर्धगोला का वक्र, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस 2 का जत 1 1 दोनों ले लिया, और बेलन का लंगा इस साइड, और ये क्या है, बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 2 इंटू अर्धगोला का क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आल स्क्वायर, आल कितने भाई 48 सेंटीमीटर, 2 पाई आल स्क्वायर, आल कितने 48 सेंटीमीटर। जूल बेलन का क्या होता है, 2 पाई आल इंटू एच, आल की जगह लिख दो सीधा 18 सेंटीमीटर इंटू एच कितने आ गया आपका 72 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या भाई, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू 18 सेंटीमीटर गुने 18 सेंटीमीटर प्लस 2 पाई गुने 18 सेंटीमीटर, इसको फिर लिख देता हूँ 18 सेंटीमीटर और गुने 18 चौक 72, 4 2 पाई इंटू 18 गुने 18 चौक 72, 4 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, लास्ट में सेंटीमीटर इसको लिख देता हूँ सीधा, ये 18 गुने 4 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस पिक्चर को हटा देता हूँ क्योंकि इसको हल करना यहीं पे कर पाऊंगी मैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई आपका, और बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 पाई 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, 2 पाई इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई इंटू 18 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बच गया भाई आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2 पाई गुना 18 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर, तो ये हुआ था, यहाँ पे गुना 2 बचा हुआ गया, 2 पाई गुने 18 सेंटीमीटर गुने 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिएगा 2 पाई आल इंटू एच था, 2 पाई 18 सेंटीमीटर इंटू 18 चौक 72, 18 गुने 4 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई 18 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2 प्लस यहाँ क्या बच गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहीं पे आ गया 2 पाई 18 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो गया आपका 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 18 का स्क्वायर जो होता है 18 गुने 18 100 18 64 के 4 बाकी बचे 6 कम 8 6 14 गुना 18, और ये हो गया 4 8 से बोले तो बाकी बचा 1 1 2 1 3 324 होता है। तो ये अगर सीधा कर दो तो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने ये 4 2 6 हो गया, यानी कि आपका बात कर लेते हैं तो 2 पाई का वैल्यू कितने 3.14 गुने 324 गुने 6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सीधा हल करके मैं आंसर लिखता हूँ, देखिएगा अगर मैं बात कर लेता हूँ इसको पहले गुना करता हूँ 6 दूनी 12 गुने 3.14 गुने 324, बस इसको हल करना। ओके, इसको पहले कर देता हूँ, बच्चों 41 काट बाकी बचे 4 12 कम 12 4 16 6 बाकी बचा 1 12 36 1 37 2 अंक के 5 पॉइंट। अब सीधा 324 से गुना कर देता हूँ इसको,
324 8 चौक 32 का 2 बाकी बचा 3 6 चौक 24 3 27 7 बाकी बचा 2 7 चौक 28 2 30 0 बाकी बचे 3 चलती बोले 3 15 ये कट गया। फिर 8 19 16 6 बाकी बचा 1 6 दूनी बोले 1 3 3 बाकी बचा 1 7 14 5 5 बाकी बचा 1 3 दूनी 6 1 7 हो गया। फिर 3 से 8 24 के 4 बाकी बचा 2 6 3 18 2 20 0 बाकी बचा 2 7 21 2 23 3 बाकी बचा 2 3 3 2 11। चलो भाई जोड़ दो 2 7 6 3 बाकी बचा 1 4 3 7 1 8 और 5 5 10 0 बाकी बचा 1 7 3 10 11 बोले 2 बाकी बचा 1 1 1 2 1। ये कितना हो गया आपका और 2 अंक के बाद पॉइंट था 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी ये बराबर 1220.32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को लांगने का खर्च कितना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट का खर्च जो है वो कितने 7 पैसा है, 7 पैसा है। और बात कर लेता हूँ 7 पैसा है तो 7/100 इतने रुपये हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा। इसीलिए कितना हो गया 1220.32 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च कितना हो जाएगा 0.07 गुने 1208.32 दशमलव मान लीजिए यहाँ पे 32। ठीक है, तो इतना रुपये हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता, जगह नहीं वो बच्चा। इतना पेंट करने का खर्च ये बराबर जो होगा आपका पेंट करने का जो खर्च होगा 0.07 गुने ये क्या हो गया 1208.32 इतने रुपया। ठीक है, और इसको आप सीधा गुना करके लिख देता हूँ 1220.8.32 गुना 0.07 7 चलो 4 बाकी बचा 1 7 21 22 2 बाकी बचा 2 8 7 56 57 58 बाकी बचा 5 ये हो गया 5 7 चलो 4 बाकी बचा 1 7 14 5 बाकी बचा 1 7 1 7 1 8 कट गया तो 0 ही है तो कोई बात ही नहीं है भाई। तो ये हो गया कितने और बात करें तो 2 4 अंक के बाद पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, यानी 854.5824 इतने रुपया लगेगा। ठीक है भाई, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके, कहीं पे कुछ छोड़िएगा नहीं। तो ये था आपका क्या भाई लंग करने का कुल ब्याज जो होगा 854.5824 रुपये लगेगा। तो ये थे आपके आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक गोलिया पत्थर का व्यास जो है 42 सेंटीमीटर है तथा पत्थर का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि कोई व्यक्ति 100 किलोग्राम के भार उठा सकता है तो क्या वह इस पत्थर को उठा सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहली बात तो गोलिया पत्थर जो है इस पत्थर का व्यास आपको दे रखा है, व्यास है 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। तो गोलिया पत्थर का त्रिज्या कितना हो जाएगा 42 का आधा /2 42 सेंटीमीटर बाई 2 221 सेंटीमीटर यानी 21 सेंटीमीटर। ओके, अब बात होता है कि गोलिया पत्थर का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा आपका, बात कर लेते गोलिया पत्थर का आयतन कितना हो जाएगा तो 4/3 पाई आल क्यूब। आल क्यूब की बात कर लेते हैं, आल का क्यूब होता है 4/3 पाई आल क्यूब 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 4 पाई का वैल्यू 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 एकम 7 7 21 3 एकम 3 3 एकम 3। ओके, यानी 22 चौक 88 गुने 21 21 441 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 441 गुने 88 8 एकम 8 8 चौक 32 2 बकरी 3 8 चौक 32 7 35 फिल हो गया 3 5 2 8 ये हो गया 8 8 10 5 2 7 1 8 5 3 8 3 कितना हो गया 3 8 यहाँ पे देखिएगा 4/3 पाई आल क्यूब। ओके भाई, त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर निकल ही गया, यानी आपके जो कितना आ गए
यहाँ पे बात कर लेते हैं 2288 गुने 21 441 होता है सेंटीमीटर क्यूब, और गुना किया तो 8 एकम 8 8 चौक 32 2 बखी 3 8 चौक 32 3 35 ये हो गया, फिर 8 चौक 32 2 बखी 3 8 चौक 32 3 35 8 और 10 0 बाकी बचा 1 5 2 7 1 8 5 3 8 एंड ये हो गया 3। एक बार देख लिया भाई कहीं कोई गलत तो नहीं हो गया ना, इसलिए ठीक है। क्या बाद में 3808 इतना सेंटीमीटर क्यूब निकल गया, ठीक है। ये क्या था, गोलिया पत्थर का आयतन। अब कहता है कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब पत्थर का भाल जो है या फिर घनत्व, भाल के या फिर घनत्व कहिए, ठीक है। घनत्व कितना है, पत्थर का घनत्व 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ग्राम है, इसीलिए कितने 3808 सेंटीमीटर क्यूब पत्थर का भाल या फिर घनत्व जो कहिए ये बोला 2 × 3808 इतने ग्राम होना चाहिए। तो ये बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका, ये देखिएगा 8 19 16 6 बाकी बचा 1 8 19 16 6 बाकी बचा 1 8 19 16 7 7 बाकी बचा 1 3 6 1 7 इतने ग्राम हो जाएगा। और बात करें तो किलोग्राम में बदल देता हूँ तो ये हो जाएगा, देखिएगा इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, बटा 1000 से भाग कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका किलोग्राम में देता हूँ केजी। ये बराबर कितना 7.616 किलोग्राम। अब कहता है चूंकि यदि कोई व्यक्ति 100 किलोग्राम के भार उठा सकता है। अब देखो व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति 100 किलोग्राम का भार उठा सकता है, ओके उठा सकता है। चूंकि ये जो आपका निकला 77.616 किलोग्राम, ये तो छोटा ही 100 किलोग्राम से, अतः व्यक्ति उस गोलिया पत्थर को उठा सकता है, ठीक है, उठा सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज ध्यान से देख लीजिएगा, क्या भाई यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 भी लेके चल सकते थे और पाई का वैल्यू 22/7 भी ले सकते थे। और यहाँ पे मैंने देखा कि पाई का 7 में कट ही रहा था, इसलिए मैंने सीधा 22/7 लेके चला, जो कि आपका आंसर निकल गया। ऐसे भी 3.14 में भी निकलेगा, इसी का लगभग निकलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप दोनों भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 28 20 एक साथ खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एक खिलौना का आकार ऐसा है कि मानो अर्धगोला पर एक शंकु आरोपित हो, तो शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो खिलौने का पृष्ठ क्षेत्र। खिलौना कैसा है भाई, खिलौना है एक अर्धगोला पे आरोपित है क्या, एक शंकु, ठीक है, कुछ इस प्रकार से खिलौना है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका बोला क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको खिलौना कैसे दिखेगा, बस यही दिखेगा, आपको अंदर वाला थोड़ी नहीं दिखेगा। कहने का मतलब आपको पार्ट जो दिखेगा वो ये दिखेगा, ये दिखेगा और साथ साथ ये वक्र वाला दिखेगा, और इसी का आपको क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपको इसकी त्रिज्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखा है कितने, ये आपको पता है क्या होता है, ये आपको लंब होता है, ये बात तो आपको पता ही है, ये इस पर लंब होता है, और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये निकल जाएगा, तो बाकी बात काम हो जाएगी। तो देखिएगा बात कर लेते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या कितने, आधार की त्रिज्या ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और यही त्रिज्या किसके लिए भी होगा, अर्धगोला की त्रिज्या भी यही होगा, अर्धगोला की त्रिज्या ओके भी यही होगा। अब यहाँ पे देखिए शंकु के ऊंचाई वो कितने दे रखा है, एच यानी ये त्रिज्या यानी आर, एच यानी ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। शंकु के तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई
कहने का मतलब L इज इक्वल टू रूट में आल स्क्वायर जो एच स्क्वायर। ऐसे 3 4 का प्लेट बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 होता है, 5 हो जाएगा। देखिए तब भी 3 से 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर त्रिज्या, जो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट में 16 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात होता है क्या, ये जो आपके खिलौना है, खिलौना का क्षेत्रफल, यहाँ से देख लीजिए, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाए, मैंने क्या बोला, आप देखेंगे अर्धगोला का ये वाला पार्ट जो कि आता है क्या, अर्धगोला का वक्र, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़। अब देखेंगे इसका पार्ट, देखेंगे शंकु वाला ये, और ये क्या होता है, शंकु का वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, पृष्ठीय और क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला है 2 पाई आल स्क्वायर, जो शंकु का पाई आल है। तो यहाँ पे देखिएगा आल तो है क्या, कम बात करते 2 पाई आल स्क्वायर, आल कितने है भाई, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर जोड़ पाई आल 3 सेंटीमीटर इंटू एल कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पाई का भी मान दिया हुआ, नहीं दिया, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपके बात कर लेते हैं, ये कितना हो जाता है, 3 9 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोनों चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 1 1 2 1 3 इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसका क्या कर सकते हैं भाई, पाई का वैल्यू देके मान पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा क्या पाई का वैल्यू दिया हुआ है, मैंने लिखना भूल गया, पाई बराबर है 3.14। चलिए भाई 33 गुने 3, पाई का वैल्यू 3.14 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 3.14 गुने 33, 4 तो 2 बाकी बचा 1 3 कम 3 1 4 3 3 9 फिर से 942, ये हो गया 2 4 2 6 9 7 3 बाकी 10, 2 के बाद पॉइंट 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये थे आपके आंसर। 10 सेंटीमीटर वाले एक गोला को 1 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे गोला में बांटा जा सकता है, तो बड़ा गोला का त्रिज्या कितने, त्रिज्या जो है वो है 10 सेंटीमीटर, और छोटा गोला का त्रिज्या कितने है, वो है 1 सेंटीमीटर। बड़े गोले को काटे गए छोटे गोले की संख्या, ये क्या हो जाएगा, बड़ा गोला का आयतन बटे छोटा गोला का आयतन, ये बराबर बड़ा गोला का 4/3 पाई, यहाँ पे देखिए नहीं हटेगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये बराबर क्या हो जाएगा, बात कर यहाँ देखिएगा 4/3 पाई बड़ा गोला का आल क्यूब हो जाएगा, बटे छोटा गोला का 4/3 पाई छोटा आल क्यूब हो जाएगा, बड़ा 4/2 3 गया। ठीक है, यहाँ पे बड़ा आल नहीं लिखा था, यहाँ पे बड़ा आल लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा लिख देता हूँ, और 4 पाई से पाई गया, तो ये क्या आ गया आपका, बड़ा आल क्यूब बटे छोटा आल क्यूब। और इसका आप हल करेंगे तो बड़ा आल क्यूब कितना होगा, 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर बटे छोटा कितना आल है, 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया, सेंटीमीटर गया, 10 गुने 10 1000। ठीक है, तो गोले कितने बनेंगे, बड़े गोले को काटे गए छोटे गोले की संख्या कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अतः
1000 छोटे गोले में बांटा जा सकता है। ओके, अब देखिएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितने है, बड़े गोले की त्रिज्या जो कि क्या कर देता हूँ भाई, बला आल, ये बला बल 8 सेंटीमीटर। छोटी गोली की त्रिज्या कर देता हूँ छोटा आल, ये बला बल कितना है 1 सेंटीमीटर। और बड़े गोले से बनाए गए छोटा गोलियों की संख्या ये बला कितना हो जाएगा, बला का आयतन 4/3 पाई बला आल क्यूब बटा छोटा का 4/3 पाई छोटा आल क्यूब 4/3 4/3 1 हो गया, पाई गया 1 हो गया। एंड ये हो गया कितने आल क्यूब कितने, इसके बला देखिएगा आल क्यूब आल कितने 8 सेंटीमीटर का होल क्यूब बटा 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब है। सॉरी, इसको कैसे लिखा गया, 8 का क्यूब होता है 500 वाले सेंटीमीटर क्यूब बटा 1 का एक ही होगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर के 500 वाले आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका आंसर। तो अतः 500 वाले गोलियां बनाई जा सकती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगला 22 सेंटीमीटर के घनाकार शीशे के टुकड़े के से 2 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। घनाकार घन के आकार का है, घनाकार शीशे का किनारा कितने है, किनारा जो है वो है 22 सेंटीमीटर। तो घनाकार शीशे का आयतन कितना हो जाएगा, घनाकार है a क्यूब यानी 22 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा आपको दिया है गोले का व्यास दे रखा है, गोले का व्यास कितने है 2 सेंटीमीटर। तो गोले का त्रिज्या यानी आल कितना हो जाएगा 2 का आधा 1 सेंटीमीटर। तो कहता है घनाकार शीशे से बनाए गए गोले की संख्या ये वाला क्या हो जाएगा, घनाकार का आयतन कितने है भाई 22 सेंटीमीटर का होल क्यूब बटा किसका भाई आयतन निकालना है आपको, बनाए गए गोले की संख्या, गोला का आयतन क्या हो जाएगा तो 4/3 पाई आल क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ये बराबर यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये 4/3 है, 3 ऊपर चल जाएगा, गुना में 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 22 का क्यूब, तो कहने का मतलब 22 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर गुने 3 बटा 4 पाई 4 गुने 22 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो 22/7 ऊपर चल जाएगा 7 गुने 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर गया, 22 से 22 से कम 22 22 से कम 22 हो गया, 4 से तो 2 दूनी 4, 2 से 11, 2 से 2 कम 2, 2 से 11 यानी ये कितना बच गया 11 गुना 11 11 121 गुने 7 21 और बटा 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 21 से कम 21 के बाकी बचा 2, 21 दूनी 42 43 44 बाकी बचा 4, 21 से कम 21 4 25, अतः कितने को बनाया जा सकता है 2541। अतः 2541 क्या बनाए जा सकते हैं, गोले बनाए जा सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है।
अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक लंबा ताल बनाया गया। 3 सेंटीमीटर वाला था त्रिज्या गोला था, इसको पिघलाया गया। ओके, और बनाया क्या लंबा तार जिसकी व्यास जो है 0.2 सेंटीमीटर है, कुछ इस प्रकार के। ठीक है, तो पूछता है इस तार की लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा गोले की त्रिज्या दे रखा है आपको, गोले की त्रिज्या ये मान लीजिए बला आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर क्या किया है, व्यास कितने है ताल का व्यास जो है वो है 0.2 सेंटीमीटर। ताल का त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2/2, इसका 0.1 हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ओके, अब कहता है कि गोले को पिघलाकर ताल बनाने पर, ओके, गोले कहता है चूंकि गोले को पिघलाकर ताल बनाया गया, ताल बनाया गया। जब बनाया गया तो इसीलिए क्या हो जाएगा, गोले बात कर लेते हैं ताल का आयतन बराबर, ताल का आयतन बराबर गोला का आयतन, गोला का आयतन। तो ताल का आयतन क्या होता है, ताल बना बेलन, बेलन का आयतन पाई आल स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा पाई आल स्क्वायर इंटू एच, इसमें छोटा आल कर देता हूँ। ठीक है, ये छोटा आल था ना इसलिए छोटा आल, पाई आल स्क्वायर इंटू एच, ये बराबर गोला का 4/3 पाई बला आल क्यों, तो पाई आल स्क्वायर 0.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू एच, ये बराबर 4/3 पाई इंटू आल क्यूब कितने 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब, यानी 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब। पाई से तो पाई चला ही गया, तो ये कितना हो गया देखिएगा, ये हो गया आपका 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर लिया ना, सॉरी देखिएगा 0.1 गुने 0.1, और ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच, ये बराबर 4/3 गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 और 3 सेंटीमीटर, 3 से 3 1, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका हल कर देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/100 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच बराबर कितना हो गया, ये आपका 4 गुने देखिएगा 4 3 12 3 36 एंड ये आपका हो गया सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और नीचे में कुछ है नहीं है, बात खत्म। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर से ये गया तो बचा सेंटीमीटर, तो एच बराबर कितना हो गया भाई आपका, एच बराबर जो हो गया पाई आल स्क्वायर एच। ओके भाई, तो एच बराबर कितना हो गया आपका 36 सेंटीमीटर गुना 100 इज इक्वल टू 3600 सेंटीमीटर, एच बराबर ये इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, ये था क्या आपकी ताल की लंबाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 भी आपका खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद है 34। क्या कहता है, 34 से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पे आपका 36 है, अतः लिख दीजिएगा, अतः ताल की लंबाई ये जगह 36 मीटर होगी। ओके, अब चलिए 34, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे पानी से भरा है, बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी उलेल दिया जाता है, तो बेलन में पानी की गहराई ज्ञात करें। बेलन में पानी की गहराई ज्ञात करें।
बात करते हैं अर्धगोलाकार कटोला का। अर्धगोलाकार कटोला था, इसका त्रिज्या कितने है, त्रिज्या यानी आल बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बात होता है कि जो बेलन में उलेला गया, बेलन की त्रिज्या भी दे रखा है, बेलन की त्रिज्या वो भी कहता है 3 ही सेंटीमीटर है। चलो कोई बात नहीं। बेलन की गहराई ज्ञात करना है, मतलब पानी की गहराई। ठीक है, आपको दिया है क्या कि अर्धगोलाकार कटोले के पानी को बेलन में रखा गया। दिया क्या है, अर्धगोलाकार कटोले के पानी को बेलन के बर्तन में उलेला गया, इसलिए अब बात करें तो बेलन के बर्तन में उलेला गया तो मान बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन जहाँ तक पानी हो, जहाँ तक पानी आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला पानी की गहराई, इसलिए लिख लो जहाँ तक पानी आएगा। ठीक है, ये बोला वाला क्या हो जाएगा आपका कटोरा का आयतन, कटोला का आयतन। बात कर लेते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आल स्क्वायर इंटू एच। आल कितने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर आल स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा, एच जहाँ तक पानी आएगा तो एच लेके चलता हूँ, ये बराबर कटोला का आयतन क्या हो जाएगा, कटोला का 2/3 अर्धगोलाकार कटोला 2/3 प्रोटेट पाई आल क्यूब होता है, पाई इंटू आल क्यूब 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। ओके, पाई से तो पाई गया भाई, 1 3 से 3 एकम 3 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 गया, 3 से 3 एकम 3 तो 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3 तो 3 एकम 3, ये इस तरह लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे h गुना 1 h हो गया, ये बोला बोल यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे देखिएगा 1 गुना 1 और ये हो गया सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर गया तो बचा सिर्फ सेंटीमीटर, यानी h बराबर 2 सेंटीमीटर। तो बेलन में पानी 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक होगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34 के आंसर। अब देखते हैं अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35। एक धात्विक शंकु 6.8 सेंटीमीटर ऊंचा तथा इसके आधार की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोला के रूप में ढाला गया तो गोले की त्रिज्या। तो शंकु की ऊंचाई कितने है, ऊंचाई जो है 16.8 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या कितने है, त्रिज्या जो है 4.2 सेंटीमीटर है। तो शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया, शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया, गोला बनाया गया, चूंकि इसलिए गोला का आयतन ये बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन। चलिए गोला का त्रिज्या लेके चलता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह तो यहाँ नहीं ला, यहाँ पे देखिएगा, माना कि गोला का त्रिज्या आल ही लेके चलता हूँ। ओके, तो 4/3 पाई आल क्यूब, ये बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आल स्क्वायर। आल कितने है भाई 4.2 सेंटीमीटर इंटू 4.2 सेंटीमीटर इंटू एच 16.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा, पहली बात तो बात करते पाई से, तो पाई चला ही गया भाई। उसके पश्चात देखता हूँ क्या, आल क्यूब बराबर, यहाँ से देखिएगा मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ,
यहाँ पे हल कर देता हूँ। यहाँ पे अगर बात कर लेता हूँ आल क्यूब बराबर ये क्या बच गया 4.2 सेंटीमीटर, लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब ही सीधा लिख देगा। 4.2 गुने 4.2 देखिएगा 4.2 गुने 4.2 गुने 16.8 सीधा सेंटीमीटर क्यूब। अब बट यहाँ पे देखिएगा 4/3 तो यहाँ पे आपका 3 गुना में आ जाएगा और बटा में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा अब जो बात कर लेते हैं भाई आपका 3 गुना में गया एंड 4 बटा में आ गया और यहाँ पे भी बटा में 3 है भाई, यानी आपका यहाँ पे भी बटा में 3 है। यहाँ पे 3 से 3 एकम 3 तो चला ही गया। अब 4 से 4 एकम 4, 4 से देखिएगा 16.4 दूनी 8, तो आल क्यूब बराबर बात कर लेता हूँ 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 4.2 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो गया। आल बराबर लूट में हो गया क्या 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर का होल, ये लूट में नहीं घनमूल हो जाएगा। ठीक है, तो आल बराबर 1 निकल जाएगा 4.2, इसका होल क्यूब था तो 4.2 3 में से 1 निकलेगा 4.2 सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर। तो अतः बनाए गए गोले की त्रिज्या ये कितना होगी 4.2 सेंटीमीटर होगी। तो ये था आपका पूछ रहा था गोले की त्रिज्या, ये था आपका क्या क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 खत्म होता है और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में से आगे बताऊँ, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।